चलिए, वेरी वेरी फ्रेश एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। चलिए आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इलिप्स का ही कुछ पॉइंट और भी आगे हमें बताना है। जैसा कि मैंने आपको दिया था कल कुछ काम करना घर पे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि इलिप्स का जो भी डायग्राम मैंने बनाया था, किसका पोजीशन कहाँ पे था, उस पे एक बार आप घर पे बना के उसको 1 से 2 बार आप ट्राई करना। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा ऐसा। तो चले मैं मूव कर रहा हूँ। सबसे पहले कल की बातें पे ही आ रहा हूँ। वंस अगेन इलिप्स ऐसा था, ठीक है ना, जहां पे अब आप मुझे बताएं कि इसका सेंटर यहाँ पे है, चाहे इसको सेंटर सी बोलते हैं या तो कहीं कहीं सेंटर सी बोलते हैं, नहीं तो कहीं कहीं उसको ओ बोलते हैं। अब इस इलिप्स में आपको एक बात पता था कि हमने इसको यहाँ पे क्या बोलना, फोकस बोलिए। फोकस। क्लियर? यस सर। तो चलिए अब मैं मूव कर रहा हूँ। एस और एस आपको पता लग गया, जिसको हम क्या बोल रहे थे, फोकाई बोल रहे। और एक बात और भी समझना सर, वो बोर्ड पे का क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ सर। अभी ठीक है? अभी सही है बेटा? यस सर। बोर्ड सही दिख रहा है ना अभी? हाँ सर। चलो ठीक है। तो मैं अभी कल की बातें वंस अगेन थोड़ा सा बेसिक में मैं दोहरा देना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आज की बातें भी लेके चलूंगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताया कि एक इलिप्स है जिसका फोकाई एस और एच डैश यहाँ पे और वर्टाइसेस ए और ए डैश यहाँ पे। नेक्स्ट कितना बेटा बोलना है? इसको हम बोल रहे थे बी और इसको हमने बोल दिया था बी डैश। बी डैश। ऐसा? हाँ सर। अभी इसके आगे डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे था बोलो ना? इसके डायरेक्ट्रिक्स की बात सर, करें, एक डायरेक्ट्रिक्स है हाँ और एक डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एक बात समझना, डायरेक्ट्रिक्स भी आपको पता लग गया, फोकाई भी आपको पता लग गया, सेंटर कहाँ था वो भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट आपको वर्टाइसेस भी पता लग गया, माइनर एक्सिस के एंड भी आपको पता लग गया। ये बहुत सारी बातें आपको तो पता लग गया। लेटस रेक्टम की भी जब बात करूं तो लेटस रेक्टम से आपको पता ना, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्योंकि मैंने इतनी बातें मैंने आपको कल बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन, और आपको मैंने एक बात और भी बोला था कि एक जो भी मैंने इलिप्स लिखा हूं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा था और इसका रिलेशन ए और बी में ग्रेटर देन बी था, तब जाके हमने इसको ऐसा बनाया था। और मैंने आपको बोला था कि ट्राई करना बी ग्रेटर देन ए भी निकालने के लिए आप ट्राई करना। तो आपने किया है नहीं किया है बताएं मुझे। यस सर। आया सर। किया सर। हाँ सर किया है। तो ठीक है बेटा। सर किया। हाँ तो पहले मैं एक ही इलिप्स के बारे में सभी बातें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कुछ बातें और भी बता देता हूँ। आखिर जो मैंने फोकाई लिखा था, फोकाई क्या लिखा था इसका बताओ मुझे। ए कॉमा जीरो। यस याद सर। करो आखिर वो ए कॉमा जीरो कैसे बना। ये सारी चीजें मैंने एक बार थोड़ा सा बेसिक का प्रूफ भी मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन ये प्रूफ जानने से पहले आपको एक लोकस वाला डेफिनेशन भी जानना पहले जरूरी होगा इलिप्स का। क्या होता है लोकस का डेफिनेशन बताओ मुझे। लोकस का डेफिनेशन के लिए बात कर रहा हूं तो सबसे पहले अभी एक हेडिंग देना, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, हेडिंग देना। नेक्स्ट फॉर्म में डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी आपने देख लिया, जब इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होगा तो इलिप्स होगा। जैसा कि आप अकॉर्डिंग टू इसेंट्रिसिटी जान चुके हो, वैसा ही यदि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन रहा और ये इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा इसके बारे में भी आप जान चुके हैं अच्छे तरीके से। यस और नो? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन याद करो बेटा, और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा ये भी बातें आपने देखा था। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। इसेंट्रिसिटी जिसको 0 और 1 के बीच में होगा तो इलिप्स हो जाएगा कर्व। अब मैं बातें कर रहा हूं आखिर इसके लोकस इक्वेशन से कैसे इलिप्स बनता है, प्रैक्टिकल हम कैसे इलिप्स पे करते हैं।
थोड़ा सा एक बात समझना, एक कर्व मैंने बना लिया इलिप्स का ऐसा, जिसके दो फोकाई मैंने एस और एस डैश मैंने बना लिया। आखिर इलिप्स बनता कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। दो फिक्स पॉइंट है आपके सामने एस और एस डैश, जिसको तुम फोकाई बोलते, और एक मूविंग पॉइंट पी मैं कहीं पे रख दिया, पॉइंट पी यहां पे। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल, प्रैक्टिकली यदि आप घर पे भी करना चाहोगे तो एक बार ट्राई करना, इलिप्स ही बनेगा। कैसे बनेगा कि एक क्या करना, एक नोटबुक पे ही आप दो जगह फिक्स करके ऐसा वहां पे ऐसा रख देना दोनों पॉइंट, और एक रस्सी लेना, मतलब रस्सी में एक धागा लेना, एक धागा लेके तीसरे इससे ऐसा चारों तरफ मूव कर देना, तो जो आपको बचेगा, जो आपको बनेगा वो क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। और इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट होता है, लगे तो आप लिख लें, डेफिनेशन में लिख लें, let p be the any point on the ellipse, let p be the any point, p be the any point on the ellipse, and s comma s dash are the foci, then sp plus s dash p that equals to 2a, then sp plus s dash p that equals to 2a, इसके लिए a ग्रेटर देन b के लिए ब्रैकेट में लिख देना, इसके लिए a ग्रेटर देन b के लिए, then the locus point represent the ellipse। आखिर डेफिनेशन कहने का मतलब क्या बोलता है, वो तो हमने दो तीन तरह के डेफिनेशन पहले देख चुके हैं इलिप्स का। एक और भी नए डेफिनेशन जिससे हमें बहुत कुछ काम, बहुत कुछ प्रूफ करना होगा। ये जो भी मैंने आपको लिख के दिया ना, सभी पॉइंट जो लिख के दिया, सभी के कोऑर्डिनेट लिख के दिया, वो सभी यदि तुम प्रूफ खोजोगे तो इसी पॉइंट से प्रूफ होगा जो मैंने अभी लिख के दिया। क्या लिख के दिया हूं कि लोकस पॉइंट पी इस तरह से मूव करेगा कि दो आपका फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस का सम 2a के बराबर, 2a का मतलब क्या, मेजर एक्सिस के बराबर होगा, बराबर है। तो जब a ग्रेटर देन b होगा तो ये 2a के बराबर होगा, और जब b ग्रेटर देन a होगा तो ये 2b के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 2b के बराबर। अब एक डेफिनेशन आपको एक क्लियर हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। ये डेफिनेशन किसका है, इलिप्स का। और इससे सोल्व करने के बाद जो आपका आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है जो आप लिखते हो ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। वो कहां से आया, यहीं से तो डिराइव होता। अब लेकिन मैं इक्वेशन डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी के बहुत सारी चीजें मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूं, समझना आप एक एक करके। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। रेडी? बाजू में एक ऐसा भी बना लेना बेटा, एक इलिप्स ऐसा भी बना लेना। फिर से एक बार समझाओ ना। हाँ बेटा, फिर से एक बार समझना, थोड़ा सा प्रेजेंट रहना समय पे, ताकि दिक्कत ना हो आज थोड़ा। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉइंट पी एक मूविंग पॉइंट है, और उस मूविंग पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट जिसको तुम फोकाई बोलते हो, यानी इस मूविंग पॉइंट से दोनों फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सम एक के कांस्टेंट के बराबर होगा, और यदि वो कांस्टेंट 2a के बराबर हो तो इलिप्स होता है। यदि आप लिखोगे ना दिस इज इक्वल टू, मैंने इसको k लिख दिया है कांस्टेंट के बराबर, और इफ k इज इक्वल्स टू 2a तो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। क्या, इलिप्स हो जाएगा। रेडी? कभी भी यदि आपको ऐसा लोकस डेफिनेशन कहीं पूछा तो आप ये बात समझना
कि इलिप्स पे कोई भी एक मूविंग पॉइंट पी है जिस पॉइंट से दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना है 2a इलिप्स के लिए। हालांकि हाइपरबोला में भी यही कंडीशन यूज होता है, लेकिन वहां पे k 2a नहीं होगा, वहां पे कभी ग्रेटर देन हो जाएगा, कभी लेस देन, कुछ भी होगा वो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन कुछ तो होगा, कंडीशन वही रहेगा। तो सबसे पहले ये बात जैसा कि आपने देख लिया k का वैल्यू इसमें कितना होगा 2a, तो क्या हो जाएगा इलिप्स हो जाएगा। ए डेफिनेशन है इलिप्स का। अब जब ए डेफिनेशन आपको पता लग गया तो हम थोड़ा सा इसके प्रूफ पे आते हैं कि आखिर इसका क्या क्या होता है। प्रूफ पे आते हैं, हो गया लिखे ना। एक बात समझना, आखिर तुमने एक इलिप्स का मैं बाकी डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं, बाकी दूसरे को सिमिलर करके लिखूंगा और आपको बस उसको ध्यान में रखना है। फिर से टेबल बना के मैं दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए याद रखना। रेडी? यस सर। तो चले अच्छा, तो मैं चलता हूं। समझना बेटा, एक इलिप्स बनाया मैंने, एक अंडा बना दिया मैंने। बोलो ना सर एक रोल बना दो फिर इसका। ए पॉइंट को मैंने वर्टेक्स बोल दिया ए, और ए पॉइंट भी वर्टेक्स का ही है तो इसको मैंने ए डैश मान लिया। बी पॉइंट यहां होगा, बी पॉइंट यहां होगा, बी डैश होगा। यहां पे एक को बी मान लो तो एक को बी डैश मान लो, किसी को भी मान लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी कहानी रिप्रेजेंट करेगा। रेडी? और यदि इसी वर्टेक्स वाले पॉइंट को यानी एक्सिस जो है आपको मेजर एक्सिस, यहां पे एक लाइन बना दिया तो ये हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स। पता है ना आपको? हाँ सर। इसको जेड बोल दिया था और इसको मैंने जेड डैश बोल दिया। समझना बेटा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अभी कुछ भी मत लिखना, बस समझना। तो मैं सभी बातें आपको लिखा के दूंगा, अभी जो मैं समझा रहा हूं ना बस इतना समझ लेना, फिर तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा जाएगा बेटा, बहुत अच्छा गुजरेगा। 7 जन्मों के पाप भूल जाएंगे तुम्हें थोड़ा सा यदि ध्यान दिया तो देखना। सबसे पहले मैं एक पॉइंट इसमें बताना चाहूंगा कि आखिर प्रूफ जो करना था अपने को, अब देखना, क्या मैं इलिप्स की अभी वाला डेफिनेशन से, क्या था अभी का डेफिनेशन बताओ मुझे। SP प्लस एक पॉइंट जो इलिप्स पे हो और दोनों फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस का सम कांस्टेंट के बराबर, 2a के बराबर, यानी कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा 2a होगा। बात सही है आपकी? रेडी? हाँ सर। यस सर। पॉइंट को जगह पे, ये तो सेंटर सी मान लो या ओ मान लेता हूं मैं उस पल के लिए। अब एक बात समझ, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है बेटा? क्या होता है कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन बोलो? SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। हेलो? हाँ सर। हाँ सर। पैराबोला में SP बताइए। इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM बोल सकते हैं ना? हाँ सर। यस सर। क्लियर? अरे बोलो जी। क्लियर सर। एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। अरे बोलो। और PM मैंने ऐसा भी इधर पे भी दे सकता हूं और चाहूंगा तो मैं इधर भी दे सकता हूं, अपनी मर्जी। कोई जरूरी नहीं कि मुझे इसी डायरेक्ट्रिक्स को लेना है, आप चाहो तो एक डायरेक्ट्रिक्स पे भी लेना, जो इच्छा है अपना वो कर सकते हो। ए को मैंने M डैश भी बोल सकता हूं, बोलो ना। यस सर। पॉइंट तो P हो गया। हाँ सर। डायग्राम बनाना पहले आपको, नीचे लिख देना, प्रूफ करके लिख देना प्रूफ, और डायग्राम बनाना। क्योंकि एक एक बात हम सीखते जाएंगे, ज्यादा मजा आता जाएगा, ज्यादा मजा आते रहेगा बेटा। क्योंकि कल आपने देखा था ना फुकाई का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा था डायरेक्टली AE, 0 लिखा था ना? क्या लिखा था? हाँ सर। AE, 0। आखिर वो AE, 0 कैसे बना?
कल जो मैंने डायरेक्ट्रिक्स भी लिखा था, क्या x इज इक्वल टू ए बाई ई, वो भी कैसे लिखा था, वो सारी चीजें का प्रूफ चाहिए आपको या नहीं चाहिए? चाहिए सर। कैसे बना उसकी बात आप जानना चाहते हो, और नहीं तो फिर आप हाँ याद सर। रखना, बात बहुत सिंपल है, हाँ सर। क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ा सा। यदि आप चाहो तो मैं बताऊंगा, और यदि नहीं चाहो तो आप याद रखना। हालांकि मैं बता रहा हूं, जिसको ध्यान देना होगा देना, और यदि नहीं भी दिए तो आप याद रखना। जो मैं आपको बोलूंगा लास्ट में उतना याद रखना, बाकी काम आसान होगा। ठीक है, डील डन? यस सर। तो चलो मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। हो गया? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स क्या होता है बेटा, बोलना एसपी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीएम लिखते हैं ना, तो मैं पॉइंट पी को उसको ना पकड़ के मैं ए लिख देता हूं, तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, एस ए दैट इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ एजेड, क्योंकि ए पॉइंट भी तो इलिप्स पे ही है ना, बोलो ना, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो दूसरा भी तुम बता सकते हो कि एस से ए डैश भी लिख सकता हो, तो एस ए डैश दैट इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ कितना, ए डैश और जे, ए भी लिख सकता हूं। देखना थोड़ा, मैंने कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन यूज किया हूं, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन यूज किया हूं। सर वहाँ पे ए डैश जेड डैश आएगा ना? क्या बेटा? वो सर वहाँ पे आपने जेड लिया है सिर्फ। ए डैश जेड तो डैश। रास्ता बहुत सारे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि कौन सा भी रास्ता आपको अपनाना होगा आप अपना देखना, कोई जरूरी नहीं है कि ए फिक्स, ए फोकस मैंने पकड़ा तो इधर का डायरेक्टली, इधर का ही डायरेक्टली हमें यूज करना, हम इधर के भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी। यस बराबर है, अपनी मर्जी। इस तरह के बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकलते हैं, मैंने कोई दो पॉसिबिलिटी को रखा हूं यहाँ पे। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी फिक्स पॉइंट से देखना, एसपी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीएम होता ना, वो पॉइंट पी कहां होता, इलिप्स पे होता, तो मैंने लिख दिया एस ए दैट इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एजे, और इसी फोकस को पकड़ के मैं दूसरे से लिख रहा हूं, एस ए डैश दैट इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ जेड ए डैश, इधर ही खींचा हूं मैं सभी को। क्या बोला? अपनी मर्जी। यस सर। और खास करके हमें तो प्रूफ करना है ना, तो हमें जब प्रूफ करना है तो थोड़ा सा सावधानी से तो गुजरना ही होगा। अब एक बात देखना, तुम 100% देना बेटा, 100% देना अपना, सीख जाओगे कि कैसे बना, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, कहां से आया, ये सारी बातें तुम सीख जाओगे, तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे झलकेगा। जब तुम आईने में भी देखोगे ना अपना चेहरा, तो एक बदला बदला सा लगेगा बेटा। बराबर है? अब ऐसा भी ना हो कि हाँ घर वाले भी ना पहचान, तो चलो उतना ध्यान तो देना आप। तो सबसे पहले एक बात, ये दोनों इक्वेशन मैंने बना लिया, नंबर 1 और नंबर 2, बस इसी का एक बार मैं ये दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा और एक बार दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा, कुछ न कुछ रिजल्ट तो जरूर देगा। तो मैं यहां से ऐसा कर रहा हूं, 1 + 2, तो तुम बताओ कि एस ए प्लस एस ए डैश दैट इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ जेड ए प्लस जेड ए डैश ऐसा लिख दिया, बोलो ना। यस यदि सर। मैंने ई कॉमन लेके ऐसा लिख दिया तो कितने लोग को दिक्कत हो रही है बताओ, कितने लोग को जलन हो रही है? दिक्कत नहीं, जलन, जलन हो रही है, जलन हो रही है। अब एक बात बताओ, रेडी ना? चलो, तो मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं कि एस ए और एस ए डैश का डिस्टेंस कितना, दोनों को जोड़ के बताओ। यहां से ए डैश के बराबर निकलेगा। हाँ सर। मैं नहीं समझा, तुम समझा के बताओ। हाँ सर। मैंने एस ए और एस ए डैश का डिस्टेंस को जोड़ दिया तो ये 2a के बराबर निकलेगा, यानी कहने का मतलब कि ए डैश का डिस्टेंस ही तो 2a होता है। यस सर। नहीं समझा? समझा सर। बेटा ए से लेकर के ए डैश का डिस्टेंस देखना, ओ से लेकर के ए का डिस्टेंस ए लिखते थे ना, 1,0 लिखते थे ना, इसको -1,0 समझा सर।
तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? 2a हो जाएगा, 2a के बराबर। जिसको मेजर एक्सिस लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। बोलो मेजर एक्सिस। सर स्क्रीन गई। हाँ सर। हाँ आ गई अभी। यस सर। मेजर एक्सिस मैंने ऐसा लिखा। माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ मुझे? माइनर एक्सिस में बीबी डैश। 2b। बी डैश बोलना बेटा, बीबी मत बोल देना। भावनाओं में मत बजाना थोड़ा, ठीक है ना? भड़क जाएगी। कितना 2b हो जाएगा बेटा, बोल। हाँ सर। पक्का ना? लिख दिया। अब एक बात तू बता, इधर तू बता, ए डैश का मतलब क्या? बोलो ना कि सर क्या इतना डायरेक्ट लिखाओ ना यार, हो गया ना खत्म। 2a। वैसा करना है क्या? क्या सर? नो सर। नहीं सर फॉर्मूला लिखा दो, काम खत्म। नहीं नहीं। नहीं, थोड़ा समझदारी दिखाओ ना यार, इतने अच्छे अच्छे लोगों, समझदार लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, बराबर है? इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा उनको मजा तो आना चाहिए यार कि कैसे आया है। बाकी जिसका ऐसा नहीं कि जिसका नहीं आया परसेंटेज उतना अच्छा तो नहीं लगेगा, वो भी मजे लेगा। इसको तुमने ई टाइम्स ऑफ, अब तुम बताओ, जेड ए प्लस जेड एडस, फिर से बोल रहा हूं मैं, जेड से लेकर के ए का डिस्टेंस, थोड़ा सा देखना, जेड से लेकर के ए का डिस्टेंस यानी ए डिस्टेंस, और क्या बोल दिया, जेड से लेकर के ए डैश का डिस्टेंस यानी ए डैश यहाँ पे और यहां से लेकर के इसका डिस्टेंस, ए ना? 2a माइनस जेड। एक मिनट थोड़ा सा देखना बेटा, मैं आपको इसी में दिखाना चाहूंगा। तो तू बताना मुझे, जेड से लेकर के ए का डिस्टेंस जितना है उतना ही जेड डैश से लेकर के ए डैश का डिस्टेंस है। हाँ सर। हाँ सर। ए डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डिस्टेंस, बराबर है ना? हाँ सर। मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ सर। हेलो मेरे खिलाड़ी। अब जब डिस्टेंस बराबर ही है तो यार मैं इतने को क्या लिखना, जेड जेड डैश लिखना क्या, फिर तुम बोलो। कुछ भी लिखो सर, वो दोनों एक सर की। ओ बात बराबर, तुमने बोला कुछ भी लिखो, प्रतीक ऐसा ना रे, तो मैंने 2z जेड जेड डैश लिख देता हूं, और जेड से जेड डैश के डिस्टेंस यानी ओजेड इंटू 2 हो जाएगा। फिर क्या बोले सर? सर जेड जेड डैश कैसे आया? सुनो ना, जेड सर से वो नहीं समझा। डिस्टेंस है ना, ये ओ से जेड का डिस्टेंस का डबल है। नहीं समझा सर। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ सर समझे। जेड से जेड, अब ये पूरा डिस्टेंस आधा डिस्टेंस के डबल है क्या, तुम बताओ मुझे। ए जितना डिस्टेंस है उतना ही पीछे इधर भी है क्या, बोलो। यस सर। हाँ सर। अरे बोलो, ए Yes, हाँ डिस्टेंस सर। डिस्टेंस बराबर है क्या? तो Yes, क्या yes, sir. पर वो जेड प्लस जेड डैश कैसे आया हो? डिस्टेंस को 2 टाइम्स ऑफ ओजेड लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। हेलो हाँ सर। सर जेड प्लस जेड डैश जेड जेड डैश कैसे आया? मेरे हो गए। सर वो जेड जेड डैश की जगह 2a सर लिख जेड सकते जेड हैं। डैश कैसे आया? अब इसकी जगह देखो ना पहले, ए डैश तो चलो ठीक है, ए डैश को मैंने एजीटी लिख दिया, दैट इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ, इसको मैंने 2 टाइम्स ऑफ ओ टाइम्स ओ जेड लिख देता हूं। बोलो, जेड Yes. जेड डैश का जो डिस्टेंस है वो क्या 2 टाइम्स ऑफ ओ जेड देगा? सर सर वो राइट है पर ऊपर का नहीं जेड समझा जेड सर। डैश कैसे आया सर? वो नहीं समझा। बेटा देखना, जेड से ए का डिस्टेंस और जेड से ए डैश का डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब कि यहां से यहां का डिस्टेंस और ए डिस्टेंस बराबर है, यानी हाँ ठीक है सर, समझा। सिंपल चित्र के माध्यम से ही सब समझना आपको। नहीं समझ रहा सर। नहीं समझे? समझा सर। नहीं सर। देखो, नहीं सर। वही समझना बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप जब तक नहीं समझोगे जब तक बोलूंगा मैं एक बात तुमसे बोल दिया, जेड से ए का डिस्टेंस और जेड से लेकर के जेड डैश से लेकर के ए डैश का डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर है। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर? क्या? हाँ फिर से बोलना, मैंने क्वेश्चन हाँ। क्या पूछा था? तो मैं क्रॉस चेक बहुत जेड करता हूँ। ए और जेड ए डैश इक्वल है।
जेड ए से जो डिस्टेंस है और जेड डैश से लेकर के ए डैश का जो डिस्टेंस है दोनों आपस में बराबर है। हाँ सर। तो मैं वही काम यहाँ पे किया हूं, देखना। तो इसके लिए मैंने काम किया, हाँ, तो मैं काम कर रहा हूं, ये दोनों डिस्टेंस जोड़ दिया तो यानी जेड से लेकर के जेड डैश के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा इसको जोड़ने के बाद। और जेड से जेड डैश का डिस्टेंस कितना, ओजेड से डबल है, तो इसको मैंने 2 टाइम्स ऑफ ओजेड लिया, बराबर है, क्लियर। और मैंने मान लिया, देखना, ए डैश का डिस्टेंस कितना 2a होगा, तो 2a दैट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ e टाइम्स ऑफ ओजेड, ऐसा लिया, 2 कैंसिल कर लिया, यानी a अपॉन ओजेड दैट इक्वल्स टू a अपॉन e। और इसी को तो डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं हम, इसी को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना। तो ओजेड को हमने क्या बोल दिया, डायरेक्ट्रिक्स, और कौन सा एक्सिस का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, x, तो आप x इज इक्वल टू a अपॉन e हो जाएगा, इसको तुम बोलते हो डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। पहले इसको लिखो बेटा, लिखो, समझ के लिखना, डायग्राम बनाना, खुद समझना और तब लिखना, और मुस्कुरा देना लिखते समय, थोड़ा सा आ जाएगा आपको, 100% आएगा। लिखो थोड़ा जल्दी लिखो, क्योंकि पूरा डायग्राम का खेल है, और यदि थोड़ा समझने में उतार चढ़ाव भी होगा तो आपको बस x इज इक्वल टू a अपॉन e ही ध्यान रखना है, डायरेक्ट्रिक्स में कभी भी इसके प्रूफ पे नहीं आना आपने को, हमें जो मिला हुआ है ना उसी को ध्यान रखना। हालांकि कैसे बनाऊं मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यदि आप लास्टली रिजल्ट भी ध्यान में रखते हो तो आप उतना ही झंडे गाड़ सकते हो जितना आप एक कैलकुलेशन समझने के बाद भी गाड़ सकते हो, ठीक है। तो कभी भी हताश होने की जरूरत नहीं, समझ के लिखना बेटा, रेडी। यस सर। तो वैसा ही यदि सिमिलरली लिखोगे, ओ जेड डैश दैट इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, यानी x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ए भी डायरेक्ट्रिक्स ही दे रहा है, ये और एनो दोनों डायरेक्ट्रिक्स, तो ए वाला डायरेक्ट्रिक्स हो गया तुम्हारा क्या, इसको मैं थोड़ा सा कलर से ही लिख रहा हूं, ये हो गया x इज इक्वल्स टू a अपॉन e, a डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा a अपॉन e, और a डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा आपको x इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन e। माइनस a अपॉन e, ये दोनों हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन कैसे निकाला अभी आपने देख लिया। एक दो बातें और भी हमें इसके प्रूफ बताना है, उसके बाद मैं एक टेबल बना के आपको दूंगा और बहुत ही मजे करेंगे, बहुत ही मजे करेंगे। चलिए थोड़ा जल्दी लिखिएगा बेटा, हाथ थोड़ा जल्दी बढ़ाइएगा। डायरेक्ट्रिक्स कैसे आया वो तो तुमने देख लिया, हो गया सर, डन। अब मैंने प्रूफ किया किसके लिए, 1+2 किया मैंने, यहाँ पे ही लिख देता हूं, यहाँ से ही मैं प्रूफ कर रहा था किसका, डायरेक्ट्रिक्स के लिए, ये डायरेक्ट्रिक्स के लिए मैंने प्रूफ किया। अब मैं प्रूफ आपके सामने करने जा रहा हूं, किसके लिए, देखना, फोकाई के लिए प्रूफ कर रहा हूं, किसके लिए, फोकी, फोकी, चलो फूकने वाला फोकी समझना, रेडी। हाँ सर। तो मैं काम किया, अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड जोड़ दिया, अब मैं काम कर रहा हूं सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान फिर से देना, कैसे फोकस डिराइव हुआ है, फोकस कैसे a, 0 बना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे।
रेडी? तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं, यानी एस ए डैश माइनस एस ए दैट इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ ए डैश जेड माइनस ए जेड। अरे बोलो, हाँ सर। क्लियर? सेकेंड माइनस फर्स्ट करने के बाद ऐसा बना क्या, पहले बताओ मुझे। हाँ सर बोलो। यस सर। हाँ अब सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, एस ए को क्या लिखना बेटा, एस ए को क्या लिखना, मैं लिख रहा हूं नीचे में, बट एस ए दैट कैन बी रिटन एज, क्या एस से ए का डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी करने का मतलब ओ ए माइनस ओ एस, बोलो ना, ओ ए माइनस ओ एस कर दूं तो चलेगा क्या एस ए की जगह? हाँ सर। नहीं समझा? समझा सर। मैंने एस टू ए का डिस्टेंस सर, निकालना समझा। था, तो एस टू ए का डिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे। ओ ए माइनस ओ एस कर लिया? हाँ सर। नहीं, अरे बोलो समझा जरा सर। बोलो। चमका सर। समझा सर। नहीं चमका, अबे मैं चमक नहीं रहा हूँ। चमका सर, चमका। हाँ, चमक तो है ना बेटा, बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट तू बता फिर, एस ए डैश को क्या बोलना, एस ए डैश को क्या बोलना? ओ एस ओ ए डैश माइनस ओ एस ओ ए डैश माइनस ओ एस। माइनस ओ एस डैश। क्या लिखना फिर बता मुझे। एस ए डैश को यदि मैं लिखूंगा तो बीच में मैं प्लस ओ करना ए होगा, डैश ओ एस प्लस ओ ए डैश, ओ एस प्लस ओ एस प्लस कितना बेटा बोला? ओ ए डैश। ओ ए डैश पक्का? यस सर। एस ए डैश, देखना चित्र से ही देखना थोड़ा सा, एस और ए डैश का डिस्टेंस निकालना, तो ओ एस प्लस ओ ए डैश मैंने कर दिया है, बोलो ना। यस सर। पक्का ना? हाँ, अब एक सर। बात और क्या करूं, चलो तो अब इन दोनों को पहले माइनस करता हूं, तो एलएचएस क्या देगा तुम बताओ मुझे, बोलो क्या देगा? एस ए डैश दिस माइनस दिस कर रहा हूं, यानी ओ एस प्लस ओ ए डैश, बोलो ना, माइनस कितना ओ ए, ब्रैकेट हटा देता हूं तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस कितना ओ एस। क्लियर है? यस सर। अब एक तू बात बता, ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से ए डैश का डिस्टेंस दोनों तो सेम ही है ना? हाँ सर। तो मैं लिख रहा हूं ओ ए दैट इज इक्वल्स टू ओ ए डैश, ये बात भी हमें पता लगा हुआ है, चित्र से ही सभी बातें समझ में आ रहा है। लास्ट में आपको फॉर्मूला याद रखना है, डोंट वरी फॉर दिस, बराबर है? आप अपने आप को चैलेंज लो और कहां तक मेरा साथ आप दे रहे हो वो थोड़ा सा अपने आप को जस्टिफाई करो। इसका ये नहीं आता है। तो मैं काम कर रहा हूं ओ ए डैश कैंसिल विद दिस ओ ए, यानी एलएचएस आपको इतना बचेगा दैट इक्वल्स टू ई टाइम्स, बोलना यार ए डैश जेड कहां दिख रहा है यार, ए डैश जेड यहां दिख रहा है, प्लस कितना, ए जेड। अच्छा उसमें से माइनस क्या करना है, ए जेड माइनस करना, ए डैश जेड में से क्या माइनस करना है बोलना, ए जेड, ए जेड ए डैश बनेगा ना फिर, यदि दोनों को माइनस कर लिया तो चित्र क्या दे रहा है, ए डैश दे रहा है, यानी इतना डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर लिया तो जो बचा है वो मैंने लिख दिया। अरे बोलो। यस सर, समझा। क्लियर? बहुत क्लियरिटी है बेटा, बहुत क्लियरिटी। आप एक काम करना, लिख लेना, लाइन बाय लाइन लिखना और घर पे इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, 100% आएगा। और नहीं तो एक सिंगल कॉल आपसे मैं दूर हूं, कभी भी फोन करके पूछना, जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना और आपको कभी भी डिफिकल्टी फेस हुआ तो हमारा नंबर आपके पास अवेलेबल है, कभी भी मैसेज डालो या कॉल करो। इवन आपने मैसेज भी डाला तो मैं क्विक रिप्लाई देता हूँ, कुछ भी करते रहूं लेकिन मैं अपने स्टूडेंट का मैसेज का रिप्लाई बहुत ही जल्दी देता हूँ, बहुत ही जल्दी देता हूँ। ये बात आपने ऑब्जर्व किया भी होगा। अब तू बता मुझे, OS प्लस OS कितना, 2 टाइम्स ऑफ OS यस दैट इक्वल्स टू E एज इट इज, और A डैश का डिस्टेंस होगा 2A के बराबर होगा, A डैश का डिस्टेंस 2A के बराबर होगा। अब तू बोलना 2 2 कैंसिल कर लिया
तो यार बताओ मुझे कि यहाँ से O से S का डिस्टेंस OS AE equals to AE. आंसर आया. बराबर है, क्लियर। तो सिमिलरली यदि मैं कहानी इस तरह से लेके जाऊं, हेंस सिमिलरली यदि मैं लिख दूं OS is equal to minus AE. वो S डैश डेट इक्वल्स टू माइनस कितना ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। हाँ सर। और एक्स एक्सिस बोलता है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ना, तो एस हाँ और सर। एस डैश के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ मुझे। एस फोकाई कितना बेटा बोलना, प्लस माइनस ए कॉमा कितना 0। थोड़ा सा जल्दी लिखना, और यदि आपको लिखने में एतराज है तो याद रखना फोकाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। लिखना बेटा अच्छे से लिखना, स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लेना। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं डायरेक्ट्रिक्स का फाइनली इक्वेशन जो बनेगा तुम्हारा, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा दोनों तरफ वाला, और ये दोनों तरफ वाला फोकाई हो जाएगा। रेडी सर वो नीचे का क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? हाँ सर, हाँ अब क्लियर है। दिख रहा है? हाँ सर। चलो रेडी, हो गया सर। लिखेगी स्क्रीनशॉट ले, लिखा सर, लिखा। बोलो ना सर लिखना क्या है सर, आप भी क्या मुंह माया में पड़े हो। लिख लिया सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, लिखते जाओ लेकिन। यस सर। चलिए रेडी, यस सर। इलिप्स, चलो जल्दी डन डन डन. डन। यस सर. अब एक रिलेशन और भी मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा इलिप्स के में। इलिप्स में इसका रोल बहुत ही भयानक होता है, चाहिए? हाँ सर। हाँ तो सर। एक हेडिंग देना, फिर एक हेडिंग देना, रिलेशन बिटवीन, मिटा दो इसको, रिलेशन बिटवीन और कुछ हो बेटा, ये रिलेशन जो मैं अभी आपको डिराइव कर रहा हूं, और ये जितने आपको मैं कंसेप्ट जो डिराइव करके दे रहा हूं, अल्टीमेटली ये सभी कंसेप्ट आपके जवान पे होनी चाहिए, कि कोई जवान भी खींचे ना अपना तो 2-4 कंसेप्ट उसके पास चला जाए, टेंशन नहीं लेने का। बराबर है? और इतना याद रखना है, फॉर्मूला को ऐसा क्विक याद रखना है आपको कि कहीं भी आया तो फॉर्मूला निकल जाना 2-4 पहले ही। बराबर है? जैसे आप किसी से बात करते हो तो जो याद हुआ चीज आपको निकल जाता है ना तुरंत। सर जेड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने के? क्या जेड के इलिप्स के निकालेंगे ना यार, रुको ना, देखो ना, तुमने कोऑर्डिनेट निकालना आ जाएगा तुम्हें, डोंट वरी, बस तुम देखो पहले। अभी आपने बस हेडिंग दिया होगा, क्या दिया हुआ, रिलेशन बिटवीन A, B एंड E, यानी कहने का मतलब किसके किसके बीच का रिलेशन है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी, किसके किसके बीच का रिलेशन है बोलना। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर, सेमी माइनर एंड इसेंट्रिक। सेमी माइनर एंड इसेंट्रिक. वाह वाह वाह, देखो एक चित्र बना दिया मैं, सर क्लियर नहीं है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। रेडी सर। जी,
सर क्लियर नहीं दिख रहा। बता देता हूँ मैं, तुम्हें नहीं दिख रहा तुम। ऐसा किस काम का लिखूंगा सर, यार कि जब तुम्हें दिखाई नहीं हो। सर दूसरा वो कलर यूज ब्लैक करो। मार्कर से करो। हाँ, अब दिख गया बेटा। हाँ सर। ये चमक रहा है दूर से। ये ऐसा इलिप्स है ना जो दूर से ही चमक रहा है बेटा। नहीं लेना रे, ऐसा बना दिया। बोलो, फोकस यहाँ पे था यार, और एक यहाँ पे था यार, बोलो ना यार, बोलो ना। ए और ए डैश यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर सी बोल दिया था। वो बोल दो, जो इच्छा है बोल दो, अपनी मर्जी है, अपनी दुकान है, जो इच्छा होगा हम सामान रखेंगे, नहीं इच्छा होगा। लेकिन समझना, एक सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, पूछ दो। हाँ हाँ सर। सर। ए पॉइंट बी है ना, और ए पॉइंट हाँ। बी डैश है ना। बोल। यस यस तो सर। तू एक बात बता, हाँ सर। एक बात बताओ तू, एस से बी का डिस्टेंस और एस डैश से बी का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका कितना होगा डिस्टेंस सर? का सम अभी तुम जाने हो तुरंत बाय डेफिनेशन। 2a के बराबर। यानी कितना बेटा बोलना, एस बी 2a। अच्छा प्लस एस डैश बी दैट इक्वल्स टू कितना। 2a। मैं एक इलिप्स का डेरिवेशन कर रहा हूं, बस वो इलिप्स पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ वाला तुम्हें करना है। बोलो ना सर, मैं तो सिमिलरली लिख लूंगा, काम हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन याद जरूर रखना जब मैं पूछूंगा तो आनी चाहिए। और मैं किसी दिन पूछूंगा, किसी दिन पूछूंगा बेटा मैं आपसे, डोंट वरी। क्योंकि अब थोड़ा समय फ्री हुआ हूँ, 12th वाले बैच का पूरा रिवीजन करा के उनको दे दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा रिवीजन कर दिया। अब उनको एग्जाम के लिए 2 बार रिवीजन करवा दिया, सिलेबस का पूरा कंप्लीट करने के बाद 2 बार फिर से उसको रिवाइज करा दिया। अब उनका स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, अब वो एग्जाम देने में व्यस्त है। तब तक तुम्हें थोड़ा सा पॉलिशिंग और अच्छे तरीके से करूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा तैयार रहना। एसबी प्लस एस डैश बी का वैल्यू कितना, 2a के बराबर होगा। क्लियर है ना। हाँ सर। लेकिन एक बात, एस से बी का डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तुम्हें एक बात पता है यार, बोलो ना। ए डिस्टेंस पता है कि बी है, कितना बी। और मैंने मान लिया ए डिस्टेंस सी है, उससे लेकर एस का डिस्टेंस लेटेस्ट एज्यूम की सी, मैं अभी सी उसको एज्यूम कर रहा हूं, लेटेस्ट एज्यूम बराबर है ना। अरे यस सर सर। ए लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या ए लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, ए एसओ को ओएस को ए लिख सकते हैं ना, तो डिस्टेंस। लिखोगे तो फिर तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, जो हमें निकालना वो नहीं आएगा ना। अच्छा जो मुझे निकालना वो नहीं आएगा ना बेटा। तो चलो मैं निकालता हूँ, देखना। यस सर। अब तू बता कि एस से बी का डिस्टेंस है और एस से बी की डैश का डिस्टेंस है, दोनों आपस में सेम है क्या। हाँ सर। हाँ सर। तू बता, मैं यही सब ऐसा लिख देता हूँ, क्या एस बी दैट इक्वल्स टू एस डैश बी है क्या, बताओ मुझे। यस सर। मैसेज नहीं आ रहा, किसी का कुछ जानकारी नहीं आ रहा है, क्या मालूम कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या करने में लगे। थोड़ा हाँ, समय सर। सबका इंतजार कर रहा हूँ। सर हम बोल रहे हैं ना माइक पे। अगर तुम लोग नहीं बोल रहे हो ना यार, तुम लोग नहीं बोल रहे ना यार, देखो ना इधर, वेद, वैभव, स्वम, साराक्षी, सर मैं भी बोल रहा था। पार्थ, ओंकार, मोहित, ललित, कौस्तुभ, चेतन, अथर्व, दोनों अथर्व, अनंत, अमोल, अखिलेश और मैं के सर, केशव कुमार। यस सर। मैं तो बोल रहा हूँ बेटा, तुम नहीं बोल रहे हो। बराबर है, चलो ठीक हाँ, है। सर, जो तब तुमसे से बोल बोल रहे नहीं सर सकते वो लिख तो सकते हैं। भगवान ने हाथ दिया ना लिखने के लिए, जब बोलने के लिए नहीं दिया तो दिया है, लेकिन उनके पास माइक्रोफोन नहीं है। बराबर है, बस ब्लर हो गया है सर पूरा। अरे यार, क्या मजाक कर रहे हो। कर देना, नेटवर्क आ जाता है। नहीं क्रिस्टल क्लियर। आ गया। हाँ सर। क्योंकि अब एक बात समझना, सुन लो, एस से बी का डिस्टेंस इतना है, तो 2 टाइम्स ऑफ एस बी दैट इज इक्वल्स टू 2a के बराबर लिख दिया तो चलेगा क्या, तुम बोलो।
जब हाँ ये सर, दोनों चलेगा। आपस में बराबर बिल्कुल है चलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ Yes, a sir. लिख सकता हूँ ना मैं। अब क्या मैं 2 हाँ, को बिल्कुल। कैंसिल कर दूं, क्या बोलो? हाँ सर, हाँ सर, एसबी का डिस्टेंस कितना a के बराबर निकल रहा है? ये यस अरे बोलो ना, यस सर, हाँ सर। a निकल रहा है यस पक्का? Yes, लेकिन sir. वैसा नहीं, हाँ थोड़ा हाँ सा और सर, सुनो। ए से बी का डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा c, 0 यहाँ पे, जब एक कोऑर्डिनेट यहाँ से c है, और b वाला तुम्हें पता है 0, b। बोलो हाँ हाँ सर, सर, हाँ सर। क्लियर? इक्वेट कर क्लियर रहे हैं। सर। यस और c वाला पॉइंट तुम्हें पता ही है ना, पहले से यही 0 होता है, हाँ सर, हाँ सर, पता है ना? तो पता मैं है। एक काम Discuss कर रहा हूँ, formula. इन ट्राइंगल को कौन सा देगा? इन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल OSB, ट्रायंगल कौन सा बेटा बोलना? OSB. SB। ट्रायंगल है क्या? हाँ सर, हाँ पाइथागोरस सर। थ्योरम। हाँ सर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यस सर, पाइथागोरस हाँ, थ्योरम सर। यूज किया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। पाइथागोरस थ्योरम में a स्क्वायर दैट इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c हो गया। यस सर, अब यस एक बात समझना कि यार c के जगह पे तुम्हें यहां से पता है c इज इक्वल टू a ही होता है, उसके कोऑर्डिनेट a ही होते हैं ना, इतना से आता है। यस सर, यस तुमने c माना उसको a ही होता ना, अभी तो तुमने प्रूफ किया। हाँ सर, बोलो हाँ ना। सर। सर, हाँ, तो मैं यहाँ पे c का वैल्यू a ही लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर दैट इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस कितना बेटा c स्क्वायर, यानी कहने का मतलब a स्क्वायर b A स्क्वायर A square, लिख B दिया। square. ठीक है, अब एक बात कहो, यदि मैंने चाहूँ तो b स्क्वायर लिखना चाहूँ तो तू बता, a स्क्वायर इधर रहेगा, माइनस कितना a स्क्वायर e स्क्वायर इधर रहेगा। 1 माइनस ई। यदि b हाँ स्क्वायर और सर, लिखना चाहो, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस e स्क्वायर हो गया। 1 माइनस अरे ई बोलो ना। हाँ सर, स्क्वायर। हाँ हाँ सर, सर, अब ये रिलेशन बेटा ध्यान रखना, बहुत ही काम का चीज है, और जितने स्टार देना उतना कम पड़ने वाला है। सो तोपों से सलामी। क्या? so तो focus तोपों से on सलामी। हाँ, 3 तोपों से सलामी दिया मैंने, लेकिन इतना ही नहीं, मैं और भी रुकूंगा नहीं, मैं और भी आगे जाऊंगा। अब तू देखना, अब देखना, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस e स्क्वायर लिख सकते हो क्या यहाँ से यहाँ? हो सर, हाँ सर, सांगो हाँ हाँ सर। यस सर, अडचण आहे का? नाही सर, काहीच हाँ अडचण सर, नाही। सर अडचण काय अडचण आहे ना? नाही मग नाही पुढे नाही जाऊ, सर, पुढे हाँ जाऊ पुढे सर जाऊ, किंवा हाँ थांबू? हो सर। सर, सर, नको नका नको नका पुढे. हा लिहायचंय सर, एक जाऊ मिनिट सर, तू हा बोलताय, लिहायचंय सर, थांबा. हाँ बोलता मैं थांबू बोलता होता, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। चल ठीक है, तो तू बता मुझे e स्क्वायर यदि मुझे लिखना होगा तो क्या मैं 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर। बोलो। हाँ यस यस सर। अब तू अगले स्टेप में बोलना कि जब e का वैल्यू मैं निकालूं तो अंडर रूट में देके सर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख देना। बोलो। यस सर. यस सर। एक फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का निकल गया आपको। हाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। BBI। BBI. बीबी बीबीआई, 3 बार बीबी बीबी बोलना बेटा, नहीं तो मारेंगे लोग, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम अभी नसीब से दूर हो। हाँ सर. मेरे को घर में डर है, लोग से पहले वो घर जल- के मारेंगे। जल्दी। हाँ सर। तुम तो बेटा घर पे हो ना, मैं भी घर पे ही हूँ। चलो जल्दी। ए बी रिलेशन आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशन ए बी और ये दोनों। अब कुछ बातें मैंने आपको, बहुत कुछ बातें मैंने प्रूफ करके दे दिया।
सर जो भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रहेंगी वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही रहेंगी। क्या बोल रहे हो? हाँ, कोई जरूरी नहीं है बेटा, कहीं कहीं कुछ अलग भी दिया रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 7 भी बोलूं तो ए का वैल्यू कितना होगा? √7 हो जाएगा। नॉट नेसेसरी। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये बेसिक Yes, बातें आपने इतनी सारी बातें सीख गए। फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ए बी ई का रिलेशन क्या होगा, क्लियर? हाँ सर। जब मैं ए Yes, बी sir. ई का रिलेशन पूछूं तो आपको ए बोलने आनी Yes, चाहिए। sir. स्क्वायर डेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बराबर? क्योंकि मैं ए रिलेशन बहुत जगह पे यूज करूंगा। अमोल, रेडी? Yes, sir. तो इसेंट्रिसिटी क्या बन जाएगा? हाँ, सर। √1 माइनस कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इकट्ठे कर रहा हूं, मैं एक सभी बातें को ध्यान में रखते हुए इकट्ठे कर रहा हूं। तो लेटस रेक्टम क्या बनेगा, तुम बताओ मुझे, क्या हो जाएगा लेटस रेक्टम? नेक्स्ट हेडिंग देना अभी, छोटा सा लेटस रेक्टम मैंने आपको छुड़वाया था। रेडी? हो गया लिख के बेटा? हाँ अब सर। इसी हेडिंग देना, चित्र रहने देना वही, बस हेडिंग देना लेटस रेक्टम, छोटा सा लेटस रेक्टम। यानी करने का मतलब कि एस के परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, एल और एल डैश बोल दिया मैंने, बोलो ना। तो ये होगा ए ई कॉमा कितना, मान लेता हूं y1 मान लिया था ना मैंने, और y1 निकाल लिए थे यहां से हम लोग। तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखना। तो एल का कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा y1 लाइज ऑन, जल्दी कैलकुलेशन करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्या बनेगा तुम बताओ, बोलो। एक्स के जगह ए ही डालना, यानी ए स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना, 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो तुम बताओ y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस कितना, e स्क्वायर। और यदि इसको भी तुमने लिखोगे तो y1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस कितना, e स्क्वायर, बराबर है? और अभी आपने ए बी ई का रिलेशन अभी आपने देखा, ए बी ई का रिलेशन अभी जस्ट आपने प्रूफ किया, क्या था बेटा, बोलो। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट equals to a square into 1 minus ए b स्क्वायर square. इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, यस सर। जानते हो ना ऐसा? हाँ So, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 सेकंड लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यही बातें को मैं 1 सेकंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, कितना आएगा बोलो? sir, blur हो गया. पूरा हो जाएगा। मैंने 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया यहाँ से, जो फॉर्मूले अपना अभी बने थे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया उसके जगह पे, बस मैं इसमें रख रहा हूँ। कितना होगा बेटा तुम बताओ, बोलो कितना होगा, बोलो ना। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अरे बोलो बोलो बोलो, यानी y1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर एज इट इज, और इसके जगह पे भी बी स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर, and y1 square that equals b to raised b to raised 4 to upon a square. a square। और y1 की बात करूं तो प्लस माइनस कितना बी बेटा बोलो, स्क्वायर b अपॉन स्क्वायर b कितना a भी आ square जाएगा, upon a. यस सर। हाँ sir. बराबर है? तो l का हाँ कोऑर्डिनेट सर। क्या मिलेगा बताओ मुझे, hence ए कॉमा a कॉमा b a स्क्वायर अपॉन comma a, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना दोनों पॉजिटिव, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसके वजह से दोनों पॉजिटिव, यस। एंड एलएस क्या बनेगा बताओ मुझे, a a कॉमा comma माइनस minus b square by a. क्लियर? यस वैसा सर। ही सर। सिमिलर यदि मैं बात करूं एस डैश का, तो एस डैश कितना, माइनस ए कॉमा दिस बन जाएगा, हाँ सर। बोलो। हाँ
तो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या होगा फाइनली यदि तुम लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। लेटस रेक्टम बन जाएगा फाइनली प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। चार कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, दो इधर और दो इधर। यस हाँ सर। बोलो यस सर। लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट इतने आ गए। इसको भी स्टार करना बेटा, बहुत ध्यान रखना, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया बदल जाए। उसे कहने सही है क्या? क्या वो एल डैश में माइनस है ही है क्या? एल डैश पे वाई एक्सिस नेगेटिव होगा ना, चार क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख सकते हो कोऑर्डिनेट तुम। क्वाड्रेंट में कहां पे कौन सा पॉजिटिव होता है ये तो जानते हैं ना आप, बस वही करना आपको यार। नेक्स्ट यदि मैं लिखूं यहाँ पे हेंस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं लेटस रेक्टा, ये भी लेटस रेक्टम नहीं लेटस रेक्टा होना चाहिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा दैट इक्वल्स टू, तुम बताओ, टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। e कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए यहाँ पे था, और यहाँ पे था ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए दैट इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन कितना a। यस सर। कितना आ गया 2b स्क्वायर अपॉन कितना a। घर पे रट्टा मारना बेटा, रट्टा मारना, रट्टा मारना, फटा फट्टा, बिल्कुल फट्टा नहीं रट्टा मारना बेटा। और इसमें खास करके एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, हाइपरबोला भी आपका साथ में होते चल रहा है। हाइपरबोला में बस एक ही ट्रिक में सभी गेम खलास हो जाएगा, बशर्ते कि आपको इलिप्स आनी चाहिए, बशर्ते कि इलिप्स के सभी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद हाइपरबोला बस 2 मिनट में खलास कर लेंगे, ऐसे चुटकी बजाएंगे और एक ट्रिक में पार कर लेंगे। बस सिंपल सा रिप्लेसमेंट से आपको हाइपरबोला निकल जाएगा, देखना। तो इसीलिए आप में ये बात आप उतना ही ध्यान से पढ़ो, उतना ही ध्यान दो कि आपको एट ए टाइम 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, दैट इज द इलिप्स एंड हाइपरबोला। आप ये मानो कोनिक सेक्शन खत्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, बराबर है। फिर अभी स्टार्ट करूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है तुम्हारा यस 12th वाले टॉपिक, उसको स्टार्ट। सर वो स्ट्रेट लाइंस रेडी? कोनिक सेक्शन की बात करना है तो हाँ आधा छोड़ा था हमने। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन का वो पूरा पहले से पढ़ोगे ना? ना बिल्कुल जीरो से पढ़ा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। हाँ सर। आ जाओ फिर। सर थोड़ा ब्लर है। हाँ ठीक है, रुक जाओ। हाँ स्माइल कर देना। हाँ मैंने क्या बोला, ब्लर आया तो खुद से स्माइल करना, लेकिन अच्छा से करना तो ही आएगा नेटवर्क। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बन गया 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और लेटस रेक्टा का कोऑर्डिनेट भी बन गया इतना। बोलो हो गया? हाँ सर। अब तुम खैर बहुत कुछ सीख चुके हो, तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। तो एक काम करना, रेडी? जितने सारे पैरामीटर्स के बारे में तुमने पढ़ लिया है, जितने सारे पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया, कितने सारे, क्या क्या, वर्टाइसेस और क्या क्या, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टाइसेस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो एक सवाल लिख लेना थोड़ा सा जल्दी से, ऐसा ही। फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, ऑल द पैरामीटर्स का मतलब कि सभी निकाल देना। ऑल द पैरामीटर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 दैट इक्वल्स टू 1। रेडी? इसके सभी निकालना है आपको। तो पहले तो डायग्राम बनाओ, पहले तो डायग्राम बनाओ।
डायग्राम जब बन गया तो एक एक करके सभी पॉइंट का कल्याण करते जाओ। यदि डायग्राम बना तो डायग्राम ऐसा बनेगा, एस एस डैश सेंटर टी या ओ जो देना दे दो, ए डैश इसी लाइन पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट को हम बोलते हैं जेड, और इधर भी हो जाएगा जेड डैश, बराबर है। तो सबसे पहले मैं लिखते चलूंगा, जो चित्र में है उसको चित्र में ही बना देता हूं। यानी ए स्क्वायर का वैल्यू 25, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इक्वल्स टू 1। यानी ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू कितना 3। बोलो सर वो ए की वैल्यू वो 25 कैसे आई ए स्क्वायर की, वो नहीं समझा क्या किया आपने। अरे ए स्क्वायर जब इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25 है ना। सर वो आपने एक इक्वेशन दी क्या उसकी इलिप्स की सॉल्व करने को? तो तब से मैं क्या कर रहा हूं। ओके सर सॉरी। ये क्या था, कुछ लेके बैठा है क्या बेटा, खाना वाना नहीं, खाना मैंने बोला नालायक हूँ, मैंने बोला खाना वाना लेके बैठा है क्या कि खा भी रहा है और थोड़ा खाने में रहा तो ध्यान नहीं आता है, उठ जा। इतने जल्दी खाना नहीं जाता सर। नहीं तो डिनर कर रहा है। डिनर तो करेंगे, ब्रेकफास्ट होगा ब्रेकफास्ट। अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहा है, चलो ठीक है। हाँ थोड़ा कम खा रे, नहीं सर चलते जा रहे हो। ब्रश चंगा सर, ब्रश। ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3, ये जो सवाल दिए हुए इसी का। तो तू बोलना ए का कोऑर्डिनेट 5,0, यस इसका कोऑर्डिनेट ए डैश कितना -5,0। 0 यहाँ पर बी b, 0 बी कितना बोलो 0,3 3 0,-3 बराबर है। अब हमें इसेंट्रिसिटी निकालना होगा बेटा, क्या निकालना होगा? इसेंट्रिसिटी। Eccentricity. बी स्क्वायर अपॉन ए b स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इक्वेशन हो गया 16 के यानी 4/5। इतना आया इसेंट्रिसिटी। हाँ सर। तो मैं निकाल रहा हूँ ए एस निकाल रहा हूँ, कितना है ए 0 होगा, लिख रहा हूँ प्लस माइनस ए 0 कितना आ जाएगा बोलो, प्लस माइनस सिंबल ए का वैल्यू 5 है, 5 कैंसिल हो गए तो 4 हो जाएगा, 0 होगा, इतना आया 4,0 and minus नहीं आया, किसी का नहीं आया सर। ये 4,0 यहाँ पे -4 -4,0 नहीं समझा। समझा सर। समझा सर। अब ए तो डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल टू a अपॉन e है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स कितना x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, तो प्लस माइनस a कितना है 5 और e कितना है 4/5, 4 इधर 5 फिर से ऊपर चल जाके 5 × 5 25 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4 हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। उपाय हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तीसरा लेटेस्ट रेक्टम। सर लेटेस्ट रेक्टम बोलो कितना, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस कितना b स्क्वायर बने। सर उधर 5/4 आएगा ना, हां बेटा वो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। तो 5 तो रहेगा ही ऐसा, और e का वैल्यू कितना 4/5 है, तो फिर से 5 और भी जाएगा ऊपर, तो 5 × 5 हाँ 25 हो जाएगा। सर ब्लर हो रहा सर, बोलना ब्लर हो रहा थोड़ा। अभी आया बोलता हूँ ना, मुस्कुरा लिया करो यार, हाँ सर। मुस्कुराते हो नहीं बोलते हो ब्लर हो गया, बोलना मुस्कुराने से क्या होगा सर, मुस्कुराया सर फिर भी नहीं हो रहा। तो प्लस माइनस ए यानी प्लस माइनस कितना आ जाएगा बोलो
प्लस माइनस 4 4 कॉमा प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9/5 प्लस माइनस 9/5 प्लस 9/5 9 बाई कितना आ जाएगा 5 ना 5 हाँ सर बोलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b square upon पॉइंट 18/5 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा बोलो 2b square upon a बी स्क्वायर अपॉन ए तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर 9 into 2 18 18 अपॉन कितना 5 ए 5 yes sir नहीं समझा समझा सर समझो सर और भी कभी इसमें तुम्हें मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई distance between फोकाई फोकाई कितना होगा AE इधर है AE, 0 और माइनस AE, 0 2AE 8 2AE ना डिस्टेंस बिटवीन फोकाई yes हाँ अच्छा सर कितना आ जाएगा 2AE AE कितना आया था 4 8 आते सर हाँ sir कहीं कहीं ऐसे भी रहेगा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स तो ये भी लिख सकते हो हाँ sir वो लिख देता हूँ ये सब पैरामीटर के बारे में जान लो फिर मैं दूसरे इलिप्स को मैं डायरेक्टली लिखते चलूंगा और आप उसको ध्यान में रखते चलो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a upon e कितना बेटा 2A अपॉन E ना हाँ yes sir A बाई E कितना आया था 5 अपॉन ए सॉरी कितना आ जाएगा फिर बताओ मुझे 2/5 नहीं क्या 2 बाई 5 10 मूर्ख में A अपॉन E यानी 25 अपॉन 25 अपन 2 हाँ 25/2 अपन 2 सर 2a by e आएगा तो 25/2 सर ये तो 4/5 ना कैंसिल हो जाएगा यानी 2 ये 25 अपॉन कितना 2 2 हाँ सर नहीं आया हाँ सर सर A25 कैसे आएगा सर? ये तो अब 4 अपॉन कितना था देखना तू यहाँ से ए की वैल्यू 5 और E कितना 4/5 तो फिर 5 तो जाएगा ना ऊपर जब सर, एक पर बार हमने निकालने निकाला तो के वही बाद 4 आ रहा निकालना ना। जरूरी है क्या? एक बार निकला हुआ है ना बस उसमें 2 मल्टीप्लाई करो ना बार बार क्यों निकालता हाँ सर नेक्स्ट बोलना एंड पॉइंट हो गया था नेक्स्ट लिख रहा हूं 7 नंबर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा यानी कितना बेटा बोलो x इज इक्वल्स टू लेटस रेक्टम का इक्वेशन कितना x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस यही ना लेटस रेक्टा का इक्वेशन हाँ सर x इज इक्वल्स टू a एक तरफ और एक तरफ है x इज इक्वल्स टू माइनस a तो कितना हो जाएगा बोलो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना 4 हो गया 8वें नंबर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलना मेजर एक्सिस यानी ये होता है 10 ना हाँ सर हाँ सॉरी 10 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जल्दी B1 सर हाँ सर लेकिन वो डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई होता ना तो अपना ए जो है वो 5 है ना हाँ हाँ और तो ये कितना? 5/4 E कितना है 4 हाँ सर इसलिए बोल रहा हूँ ना कि तू लेके बैठा है बेटा नहीं हाँ। सर हाँ सर करेक्ट है सर करेक्ट है करेक्ट बिल्कुल तुम्हारे सामने पता होगा बोलो ना सर खाने का नहीं है सर वो बेटा मत लिया करो इतना सुबह सुबह हेवी डोज मत लो थोड़ा कम खाओ बराबर है तो 2v कितना होगा बताओ मुझे 6 6 b कितना है 3 ना तो 6 ना हाँ सर और क्या बचा बता मुझे अच्छा जेड वाला पॉइंट बोलना 10वें नंबर पॉइंट इधर लिख रहा हूँ जेड कितना होगा फिर बोलो 25
इसको लिखना a अपॉन e कॉमा 25 by 0 4 comma 0. हो जाएगा a अपॉन e कॉमा 0 बटे माइनस में होगा तो z हो 25 जाएगा by प्लस 4 comma 0. e कॉमा 0 ठीक है 25 by 4. और हाँ। सर तो कितना 25 बाई 4 था क्या प्लस माइनस हाँ सर हाँ सर क्लियर यस सर हाँ सर. और कुछ बचा इक्वेशन नहीं, ऑफ सर. इक्वेशन बोर्ड हाँ इक्वेशन बोर्ड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस Y equals to 0. मेजर एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस है ना बेटा हाँ सर हाँ सर सर Y equals to 0. 0 आ जाएगा इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 माइनर एक्सिस का मतलब बाई एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 और कुछ बचा नहीं सर. नहीं सर। नहीं सर. बस इतना ही हो गया तो मैं इसी तरह से 2-3 हाँ, इलिप्स सर। आपको हाँ, देता हूं सर। और आपको निकाल के लाना है हाँ सर. होमवर्क दे रहा हूं मैं इधर लिख रहा हूं ओके सर होमवर्क में लिखना x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 4 डेट इक्वल्स टू 1 पहला दूसरा x² अपॉन 20 नहीं 64 प्लस y² अपॉन 16 डेट इक्वल्स टू 1 दो मैं सवाल और भी दिया हूं और ये सभी पैरामीटर आपको निकाल के लाना है और कल मैं सर थोड़ा कैमरा ऊपर लो ना दिख रहा है। पैरामीटर मैंने लिख के दिया हूं ये मैं किसी से भी कोई भी पैरामीटर पूछूंगा तो आपको आनी चाहिए नहीं तो सीधे मैं फोन लगाऊंगा पेरेंट्स को जैसा मैंने क्लास से हाँ, सर। काम करते थे वही काम यहाँ से भी होगा बराबर है तुरंत पेरेंट्स को भी फोन सर लगेगा इसका फोटो सेंड कर दो ना ब्लर दिख रहा है यस सर कोई फोटो लेकर के देख लो बेटा हाँ सर सर ऊपर ब्लर का दिख नहीं रहा दिख रहा क्वेश्चन कैमरा पूरा ऊपर पूरा नहीं पूरा सर. मैं रिपीट कर रहा हूँ लिख लो x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू 1 दूसरा है आपको x² अपॉन 64 प्लस y² अपॉन 16 दैट इक्वल्स टू 1 ठीक है हाँ सर क्लियर तो हाँ। चलो आज के सेशन में हाँ, तो सर। बस इतना ही फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल तब तक के लिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए फिर मिलेंगे अपन जय हिंद